किसी ने बड़ा ज़बरदस्त कमेंट किया फेसबुक पे कि मोहसिन नकवी कम पांदा है तो पता लगता है। और कल से जो चीखें आईसीसी की और बीसीसीआई की निकल रही हैं, जो हुकूमत ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा, लेकिन 15 फरवरी को होने वाला टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच पाक भारत टाकरा, उससे जो है वो बाइकाट कर दिया पाकिस्तान ने। और ये बाइकाट किया है आईसीसी और बीसीसीआई का जो रवैया रहा है बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ, कि उन्हें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको एड्रेस नहीं किया गया, और उनके मैचेस इंडिया से श्रीलंका शिफ्ट नहीं किए गए और उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का ये स्टांस था। पाकिस्तान ने ये फैसला लेने में ताख़ीर का भी जो है वो शिकार रहा इस फैसला। इसकी वजह भी ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एहसास दिलाया जाए बीसीसीआई को और आईसीसी को, आईसीसी को खास करके, कि वो बीसीसीआई की ईमा पर जो इंटरनेशनल क्रिकेट बॉडी है उसको इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना के रख दिया। कुछ अरसे से हमने देखा है, और कभी इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान ना आए, वो नहीं आते। किसी और जगह उनकी मोनोपोली है, वो फैसला करने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि पाकिस्तान और दीगर जो ममालिक हैं उनके साथ आईसीसी का वो रवैया नहीं है जो बाकी रूल्स रेगुलेशन कहते हैं। और वो जो इंडिया के साथ उसने प्रेसिडेंट सेट किया कई दफ़ा कि उनकी ख्वाहिशात का एहतराम किया गया और आलमी टूर्नामेंट्स उनकी मर्जी के मुताबिक मुतासर किए गए हैं। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये फैसला कि पाकिस्तान जो है वो इस टूर्नामेंट में तो शिरकत करेगा, लेकिन 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले मैच में भारत के खिलाफ जो है वो मैदान में नहीं उतरेगा, और भारत को यकीनन उस मैच के फिर 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि इस ग्रुप में पाकिस्तान इसलिए भी सेफ खेल रहा है, एक तो पाकिस्तान का मकसद ये है कि वो प्रोटेस्ट जरूर रिकॉर्ड किया जाए, जो एक मोनोपोली बनी हुई है इंडिया की आईसीसी के अंदर, कि वो बांग्लादेश को उसका जायज़ हक, जो उसका हक था, कि वो उसकी गवर्नमेंट ये देखती है कि उनके प्लेयर्स और टीम को इंडिया में खेलते हुए सिक्योरिटी कंसर्न है। और मुस्तफ़िज़ुर रहमान के फैसले के बाद ये वाज़िया हो गया था कि हालात ठीक नहीं है। और मैं पहले भी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि हसीना वाजिद की जो प्रो इंडियन वहाँ गवर्नमेंट थी, उसकी तब्दीली के बाद अब जो एंटी इंडियन सेंटिमेंट अब प्रिवेल कर रहा है बांग्लादेश में, और प्रो पाकिस्तान लोग इस वक्त हुकूमत में और आने वाले इलेक्शन में भी उनकी कामयाबी यकीनी है। तो इस सारी सूरत हाल में ये एक बदला लिया गया है, जो प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट और प्रो पाकिस्तान जो एक वहाँ ख्यालात बांग्लादेश के अंदर उभर रहे हैं, उनका एक तरह का एक सज़ा देने की कोशिश की गई है इस टूर्नामेंट के अंदर बांग्लादेश के जायज़ कंसर्न को एड्रेस ना करके। अब पाकिस्तान ने अपने दोस्त मुल्क, अपने हमसाया मुल्क, अपने ब्रादर इस्लाम मुल्क बांग्लादेश के साथ खड़ा होने का फैसला किया। और इतना बड़ा फैसला कि इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच होता है, किसी भी टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच होता है, और बड़ा प्लान करके ब्रॉडकास्टर और आईसीसी पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में रखते हैं ताकि इनके मैचेस हों, और पूरे टूर्नामेंट का रेवेन्यू एक तरफ और इंडिया पाकिस्तान के इस मैच का रेवेन्यू एक तरफ है। और महदूद अंदाजे के मुताबिक तकरीबन $50 मिलियन इस मैच के ना खेलने से, अगर पाकिस्तान नहीं खेल रहा, जो फैसला हो गया है, तो इसका आईसीसी और ब्रॉडकास्टर को नुकसान होगा। एक बड़ी रकम है, कितने अरब बनते हैं आप खुद हिसाब लगा लें, लेकिन एक बड़ी एक बड़ा धचका दिया है पाकिस्तान ने। वो कार्ड्स जो पाकिस्तान ने अपने सीने से लगा रखा था, फाइनली शो किया। और उस ऐलान के बाद यकीनन वो चीखें, क्योंकि 1.5 या 2 घंटे के अंदर अंदर अभी पीसीबी ने बाज़ाब्ता तौर पर आईसीसी को आगाह नहीं किया था, सिर्फ गवर्नमेंट ने अपनी एक ट्वीट किया, एक स्टेटमेंट दी कि हम 15 फरवरी का मैच भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे। तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर जय शाह की तरफ से, आईसीसी की तरफ से जो है वो प्रेस रिलीज जारी होगी, और उसको बड़े पाकिस्तान को, एक तो पाकिस्तान के इस फैसले को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया, साथ साथ उनको फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंस से डराया गया कि आपकी क्रिकेटिंग टाइज, आपके क्रिकेटिंग मामला, आपका रेवेन्यू, ये तमाम चीज़ें मुतासर होंगे। लेकिन पाकिस्तान को जो दबाने की कोशिश की गई है, माजी में पाकिस्तान ने यू टर्न्स लिए। मैं सुनील गावस्कर साहब को सुन रहा था कि उन्होंने इस फैसले पे ऊपर अपना तबसरा करते हुए कहा कि माजी में पाकिस्तानी प्लेयर्स रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत सारे फैसले करता है और फिर यू टर्न ले लेता है। लेकिन मैं सुनील गावस्कर साहब को बताना चाहता हूँ कि इस वक्त डिफरेंट बोर्ड है, डिफरेंट माइंड सेट है, और मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ का जो अप्रोच है वो कमर्शियल कम और नेशनल इंटेग्रिटी, और जो हमारा कौमी एक सालमियत है, और जो अपने पिछले दिनों मार्का हक जो हुआ इंडिया के साथ मई में, उसके बाद जो हमारा विक्ट्री और हमारा जो अपर हैंड है, उसके बाद हमारे रवैये, हमारा जोश जज्बा और भारत को डील करने का तरीका थोड़ा बदल गया है। तो आप ये तवक्को ना रखें कि अब आप किसी भी धौंस धांधली या दबाव या पैसों का, रेवेन्यू का लालच या उसका आप हमें कोई प्रेशर डालकर इस फैसले को वापस ले सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त फैसला है मैं समझता हूँ, और ये फैसले शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 8-10 साल पहले से आने चाहिए थे। हमने बहुत लीनियंसी दिखाई। हम 2023 का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तमाम तर दबाव, खदशात, सिक्योरिटी कंसर्न के बावजूद भारत चले गए। पाकिस्तानी शायकीन को, जर्नलिस्टों को वीज़े नहीं दिए गए, सिर्फ टीम गई। लेकिन इसके बावजूद
एशिया कप के लिए, चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारत पाकिस्तान नहीं आया। तो हमारी तरफ से मुसलसल पॉजिटिव जेस्चर, हमारी जो पॉजिटिविटी थी उसको शायद हमारी कमज़ोरी समझा गया। लेकिन अब वक़्त आ गया कि हमें अब अपने मसल्स दिखाने और दिखाए जा रहे हैं और उनका हम असर भी देख रहे हैं। अब ये देखते हैं कि पाकिस्तान ने फ़ैसला क्यों लिया? पाकिस्तान ने बड़ा सेफ खेला है। क्योंकि इस पाकिस्तान का जो ये टूर्नामेंट क्यों 20 टीमें और इसको जो ग्रुप्स में तक़सीम किया गया है, 5 टीमों का ग्रुप है, तो पाकिस्तान इंडिया के साथ नामीबिया है, नीदरलैंड है और अमेरिका है, तो मेरे ख़्याल है पाकिस्तान बआसानी बाकी 3 मैच जीत सकता है शायद। ये एक उनके ज़हन में था कि अगर इंडिया के खिलाफ नहीं खेलते, रन रेट का मसला भी आएगा, पॉइंट्स तो इंडिया को चले जाएँगे, तो उसको शायद पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं होगा और वो बआसानी जो है सुपर 8 के लिए क्वालीफाई कर जाएगा। तो इस सारी सूरत-ए-हाल में मैं समझता हूँ कि एक अच्छा फ़ैसला है और ये बरवक़्त फ़ैसला और ये ज़रूरी फ़ैसला था। अब आगे जाकर क्योंकि इस जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया है, उसमें ये ऐलान नहीं किया गया कि हम अगर जो नॉकआउट मरहले में इंडिया के साथ हमारा सेमीफाइनल आता है या फाइनल आता है और गालिब इम्कान है जिस तरह की फॉर्मेशन है इस टूर्नामेंट की ग्रुप्स की, गालिब इम्कान है अगर दोनों टीमें अगर आगे अगले राउंड में क्वालिफाई करती हैं तो इनका सेमीफाइनल और फाइनल आ सकता है। तो उसके हवाले से पाकिस्तान के हुकूमती क्रिकेट बोर्ड ने ये नहीं कहा कि वो नहीं खेलेंगे। हमने कहा इन प्रोटेस्ट सिर्फ 15 फरवरी का मैच खेलेंगे। हमने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान हैं आमिर मीर, उनसे बात की इस हवाले से कि अगले मैचेस क्या होने हैं या नहीं होने इंडिया पाकिस्तान के, तो उसने कहा कि उस हवाले से फैसला उस वक्त किया जाएगा जब हम आपस में ये क्वालिफाई कर जाते हैं या नहीं। अब एक और बात, ये जो 2 पॉइंट्स इंडिया को मिलने हैं, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं मिलना है कि इंडिया जो है वो इंडिया में ही बैठा रहे उसको पॉइंट्स मिल जाएँगे। आईसीसी के रूल्स बड़े क्लियर हैं। इस हवाले से इंडियन टीम को सफ़र करना पड़ेगा, कोलंबो आना पड़ेगा, उनको अंग्रेज़ी वाला सफ़र भी करना पड़ेगा और उर्दू वाला सफ़र भी करना पड़ेगा। वो वहाँ आएँगे, अपने 2 दिन रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मैच डे पे मैच के लिए आएँगे, टॉस तक जाएँगे, फिर अगर पाकिस्तान टीम वहाँ नहीं होगी तो फिर उनको पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस सारी सूरत-ए-हाल में कोई इतना वो जो एक है ना भुगो-भुगो के मारने वाला बात और पुराने सारे स्कोर सेटल करने हैं, वो इस तरह सेटल किए गए और इस पर मैं मोहसिन नकवी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुसूसन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इसलिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक स्टांस एज़ अ नेशन एक अपनी एक इंटेग्रिटी अपनी एक कमांड और प्राइड है वो दिखानी पड़ती है और वो दिखाई है। आई होप कि इस हवाले से हमारे जो बांग्लादेशी दोस्त हैं, जो बोर्ड है, जो गवर्नमेंट है, वो भी खुश होंगे कि कम से कम किसी और ने नहीं तो कम से कम आईसीसी के अंदर पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली ज्यादती का। अब इसका अगला मरहला क्या हो सकता है? मेरे ख्याल में अभी जो 2-4 दिन हैं क्योंकि अब इसी वीक टूर्नामेंट जो है वो शुरू हो जाना है, तो आईसीसी पूरी कोशिश करेगी पाकिस्तान को मनाने के लिए कि वो इस मैच को किसी तरह मिस ना करे क्योंकि पूरे का पूरा टूर्नामेंट इस मैच के रेवेन्यू पर जो है वो डिपेंडेंट है और वहाँ से रेवेन्यू आता है तो ये टूर्नामेंट और ये आईसीसी की फंडिंग और एवरीथिंग जो आप ब्रॉडकास्टर की एक रेट बढ़ते हैं सारे उस पर मुनसर होता है, तो वो पूरी कोशिश करेंगे और गालिब इम्कान ये है कि जिस तरह बांग्लादेश के मामले पर आईसीसी बोर्ड की एक मीटिंग आई थी, शायद फौरी तौर पर एक आध और मीटिंग बुलाई जाए जहाँ पाकिस्तान के लिए मिन्नतें तरले की जाएँ, उनको जो है वो राज़ी किया जाए कि वो मैच खेलें। ये इस वक़्त पाकिस्तान इस पोज़ीशन पर है जब टेबल पे बैठेगा तो अपनी बहुत सारी बातें मनवा सकता है और क्या फ्यूचर के लिए अगर आईसीसी बोर्ड मेंबर्स की जानिब से ये जो भारत की एक तरह की बदमाशी है आईसीसी के अंदर, उसको कंट्रोल करने के कोई दावे, कोई रिटर्न एग्रीमेंट हो जाते हैं तो शायद पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच खेलने का फैसला भी जो है वो कर ले और ये जो बाइकआउट का फैसला वापस ले ले। लेकिन पाकिस्तान इस वक़्त बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है और बड़ा ज़बरदस्त कैलकुलेटेड जो रिस्क लिया है वो पाकिस्तान ने लिया है। लेकिन जो छक्के मारे हैं उसका क्या भारत के पास कोई जवाब नहीं है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये फैसला जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ना खेलने का किया है, ये उसूली फैसला और उस पर पाकिस्तान कायम रहेगा। लेकिन अगर इसको चेंज करता है तो उसके ऊपर मतलब विन विन सिचुएशन पर पाकिस्तान चेंज कर सकता है कि फ्यूचर के होने वाले जो मैचेस और टूर्नामेंट हैं खास करके एशिया में जो होने वाले हैं, उस हवाले से जो भारत की हटदर्मी है वो उसको जो कंट्रोल किया जाए, उसकी मोनोपोली कम की जाए। और जय शाह को बड़ा स्ट्रॉन्ग पैगाम दिया है कि आप आईसीसी के प्रेसिडेंट बनकर बीसीसीआई वाला रवैया नहीं रख सकते। आप इंटरनेशनल बॉडी के अगर सरबराह हैं तो आपको इंटरनेशनल बॉडी के रूल्स एंड रेगुलेशन और उसके जो नॉर्म्स हैं और उसकी जो ज़िम्मेदारी हैं, उसका इदराक करते हुए फैसले करने पड़ेंगे। तो अब लेट्स सी कि क्या ये स्टोरी कैसे अनफोल्ड होती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज श्रीलंका रवाना होगी, अपने रूटीन के मैचेस जो है वो वहाँ खेलेगी और सबको इंतज़ार रहेगा 15 फरवरी के उस दिन का जब भारत से पूरी टीम, पूरा लाओ लश्कर कोलंबो पहुँचेगा, वहाँ रेस्ट करेगा, खेलेगा, प्रैक्टिस करेगा, जो भी करेगा, लेकिन आगे से पाकिस्तानी टीम उनको जो है वो में दस्तयाब नहीं होंगी और उन्हें बगैर खेले वापस जाना पड़ेगा। वो बड़ा ज़बरदस्त सिचुएशन होगी, तो हमारी नज़रें, आपकी नज़रें उसी पर होंगी। आप बहरहाल वीडियो जो आपने देखी है, अगर आपको पसंद है, इसको शेयर करें और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि क्या ये फ़ैसला जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है, ये स्ट्रॉन्ग है, इस पे इन्हें खड़ा रहना चाहिए या आईसीसी इनको मनाती है
कोई और ऑफ़र करती है तो उस पे इन्हें वापस से फ़ैसला करके पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच खेलना चाहिए नहीं। इस पर अपनी राय का जो इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान शाकिर बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।